क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। 5 किलो दूध नहीं देने पर जीबी कॉलेज के छात्र की गोली मारकर हत्या। घटना भवनपुरा के एगर बिग्घी बहियार की। अपराधियों ने दी थी धमकी, दूध नहीं दोगे तो इतना ही खून लेंगे। पिता ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। भागलपुर नवगछिया पुलिस जिला के नदी थाना क्षेत्र के भवनपुरा एगर बिग्घी खगड़िया बहियार स्थित बासा पर दूध नहीं देने पर भवनपुरा के नया टोला निवासी विलास मंडल के पुत्र नीरज कुमार, जिसकी उम्र महज ही 19 वर्ष होगी, अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। उसके सिर और गर्दन पर 2 गोलियां मारी गई। बताते चले कि नीरज जीबी कॉलेज में इंटर का छात्र था। सूचना मिलने पर नदी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। शुक्रवार को दोपहर बाद पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस बीच एसपी सुशांत कुमार सरोज ने नदी थाना पहुंचकर मामले की छानबीन की। मृतक के पिता विलास मंडल के बयान पर गणेशपुर गांव के 2 और भवनपुरा के 4 अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें मौसम यादव, सौरभ कुमार, गौरव कुमार, कार्य कुमार, लड्डू कुमार व विपिन कुमार को नामजद बनाया गया। भवनपुरा एगर बिग्घी बहियार स्थित अपने बासा पर ही रहकर नीरज खेती और पशुपालन का काम किया करता था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि अपराधी मौसम यादव और उसके गिरोह के सदस्यों ने मकर संक्रांति के अवसर पर नीरज से 5 लीटर दूध की मांग की थी। उसने दूध देने में असमर्थता जताई तो अपराधियों ने धमकी दी कि 5 लीटर दूध के बदले इतना ही खून ले लूंगा। सुशांत कुमार सरोज ने घटना घटित हुई पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और कहा कि अपराधी को जल्द ही पकड़कर सजा दिलाई जाएगी। जो मृतक है अपने पिता के साथ इसी यहीं पे सोया हुआ था और 2 कोई और लड़का लोकल सोया हुआ था और नींद में ही जो नेम्ड एक्यूज्ड है 5-6 जो भी है सब मिल के आया और उस नींद में गोली मार हत्या कर दिया। हत्या के पीछे जो मृतक के परिजन है उनका कहना है कि 10 तारीख को दूध मांगा था, उतना दूध पर्याप्त नहीं था, नहीं दिया, जिस चलते मृतक का उससे बहस हुआ था। लेकिन यह मात्र एक वजह नहीं हो सकता कि दूध मांगा, दूध नहीं दिया, हत्या कर दिया। वजह कुछ और भी हो सकती है जो हमें देखना है, वो हम लोग देख ही रहे। और पिछला साल यहाँ भी 2 पुलिस पिकेट था, एक बिलोड़ा देरा में, एक टिकुना देरा में। बाढ़ आने के कारण फोर्स वापस करना पड़ा और अभी हाल कुछ हफ्ता पहले कहीं या 4-5 दिन पहले पूरा पानी बाढ़ के नीचे उतर सूख गया है। अब हम लोग पैदल आ सकते हैं। आज भी हम लोग लोबा लगा में अपना गाड़ी छोड़ करके पैदल आए और कल या परसों से फोर्स भी कैंप 2 जगह कैंप करेगा और हमको भरोसा है, हम टीम गठन भी कर दिया है। टीम बहुत जल्द से पकड़ लेगी। 4-5 अपराधी हैं, बहुत जल्द गिरफ्तार कर ले जाएंगे। भगवान ही जाने क्या होगा इस शहर का। कोरोना को दे रहे खुली चुनौती। पूरे बिहार की स्थिति कोरोना को लेकर बद से बदतर होती जा रही है। इस कोरोना की आग को बढ़ाने में घी लगे पलीते का काम स्वर्णकार समिति सोनापट्टी भागलपुर के लोगों ने करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन लोगों ने गरीबों के बीच मकर संक्रांति को लेकर भोजन वितरण करने का कार्यक्रम रखा। माना कि भोजन वितरण का कार्यक्रम, कंबल वितरण का कार्यक्रम बहुत अच्छा है, परंतु कोरोना काल में इस तरह से इतने लोगों को जमा करना ये कहां तक सही है, सीधे तस्वीर में आप देख सकते हैं। अब भगवान ही जाने क्या होगा इस शहर का। एक दिन की भूख मिटेगी या इन भीड़ के चलते कोरोना का होगा शहर में महाविस्फोट। ये तो जीता जागता नजारा आप देख ही पा रहे हैं। जहां कोरोना के तहत बिहार सरकार की गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया स्कूल कॉलेज बंद हैं, शादी में 50 से ज्यादा लोगों की इकट्ठा होने पर पाबंदी है, वहीं महानुभाव गरीबों को मकर संक्रांति का भोजन कराने में लगे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हैं, परंतु मास्क किसी के चेहरे पर नजर नहीं आ रहा। व्यवस्थापक ने दिखावे के लिए भीड़ तो डाली है, पर ये भूल गए कि वो भीड़ कोरोना को जबरदस्त दस्तक दे सकती है। यहाँ तक कि व्यवस्थापकों में जितने सदस्य थे उनके चेहरों पर भी मास्क नदारद दिखे।
तिथि विस्तारित। एनओयू में अब 31 जनवरी तक होगा नामांकन। बिहार में डिस्टेंस लर्निंग का अग्रणी संस्थान नालंदा खुला विश्वविद्यालय एनओयू पटना ने छात्रों के हितों को देखते हुए एक बार फिर से विभिन्न कोर्सेज में नामांकन की तिथि विस्तारित की है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में छात्र अब 31 जनवरी तक 300 रुपए विलंब शुल्क के साथ नामांकन करा सकते हैं। नामांकन की तिथि बढ़ाए जाने संबंधी कार्यालय आदेश एनओयू ने जारी की है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना के कुलसचिव डॉक्टर घनश्याम राय ने ये जानकारी दी है। एनओयू के रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम राय ने कहा कि छात्रहित को देखते हुए एनओयू प्रशासन ने नामांकन की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया। अधिकाधिक संख्या में छात्रों का नामांकन अभियान चलाकर लिया जाएगा। इसके लिए वे कृत संकल्पित हैं। एनओयू एसएम कॉलेज स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर व टीएमबीयू के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि विस्तारित तिथि के दौरान मौजूदा सत्र 2021-22 में अब केवल स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में ही ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में नामांकन होगा। सर्टिफिकेट, पीजी, डिप्लोमा और इंटरमीडिएट में इस सत्र में विश्वविद्यालय के द्वारा अब नामांकन को बंद कर दिया गया है, लिहाजा इन कोर्सेज में अब नामांकन नहीं होगा। कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिनकर ने बताया कि एसएम कॉलेज अध्ययन केंद्र पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन चल रहा है। छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में नामांकन करा सकते हैं। अब तक हुए नामांकन में छात्र छात्राओं की सबसे अधिक रुचि रोजगार परक कोर्सेज में रही है। लाइब्रेरी साइंस में छात्र सबसे ज्यादा नामांकन ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी कोर्सेज के नामांकन में विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं को 25% की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एनओयू का एसएम कॉलेज स्टडी सेंटर को शीर्ष पर लाना उनका ध्येय है। अधिक संख्या में छात्रों का नामांकन कराने को लेकर वे तत्पर हैं। एसएम कॉलेज स्टडी सेंटर पर भागलपुर के अलावा पूर्वोत्तर बिहार के कई जिलों के छात्र यहां नामांकन ले रहे हैं। मालूम हो कि 4 दिसंबर को ही सुंदरवती महिला महाविद्यालय में नालंदा खुला विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र का उद्घाटन हुआ था। अल्प समय में ही ये केंद्र लोकप्रिय हो गया है। कोऑर्डिनेटर ने बताया कि ऑफलाइन नामांकन के लिए छात्र एसएम कॉलेज के परीक्षा भवन स्थित एनओयू के अध्ययन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। राजद नेत्री को अपने पति के खाने में सल्फास जहर डालकर मारने की कोशिश को लेकर पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल राजद नेत्री को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज दोपहर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। फरवरी 2018 में घरेलू कलह में राजद के महिला जिलाध्यक्ष के द्वारा पति बाजेश कुमार सिंह को खाद्य पदार्थ में सल्फास देने की कोशिश की गई थी। इसी कड़ी में बाजेश द्वारा निवर्तमान डीआईजी विकास वैभव को लिखी शिकायत दी थी और नेत्री की बेटी के बयान पर मामला दर्ज कराया गया था। इनके पति के द्वारा निवर्तमान एसएसपी आशीष भारती से भी गुहार लगाई गई थी। निवर्तमान एसएसपी के द्वारा जांच में मामला सही पाया गया। बाकायदा इसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। बीते 1 साल से पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। पति के द्वारा पुलिस पर लगातार गिरफ्तारी का दबाव बनाया जा रहा था। नए एसएसपी बाबूराम के आने के बाद उन्होंने त्वरित मामले की जांच की और राजद नेत्री निशु सिंह की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। आज पुलिस ने नेत्री को गिरफ्तार कर मेडिकल व कोविड जांच करवा कर न्यायालय में पेश किया। पति बाजेश ने बताया कि फरवरी 2018 का मामला, एक दिन वो हमको खाना दी तो मेरी बेटी बोली पापा खाना मत खाइए, इसमें कुछ मिलाया गया है, तो मैंने नहीं खाया। पत्नी से पूछने पर बताई कि जोंक की दवाई बेंडिप्लस है। जब फॉरेंसिक जांच करवाई तो सल्फास निकला। पति बाजेश ने कहा कि वो महिला दबंग है, बेटा और बेटी भी है, उसके लिए हम ही सब कुछ हैं। फरवरी 18 में एक रात खाना बना था, जब हमको खाने के लिए दी तब तक आके मेरी बेटी बताई कि पापा इसमें कुछ मिलाया है, सो मत खाइए। तो हम छोड़ दिए खाना और थाना को खबर किए। थाना आकर के वो ले गया, जांच में भेज दिया। फिर हम उसको पूछे कि उसमें क्या था, तो बोला कि बेंडी प्लस जोंक का दवाई था, उसी को पीस के मिलाया था, उसका वीडियो है मेरे पास। तो हम बोले ठीक है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में सल्फास आया। उसके बाद इसको अरेस्ट करके ले गया था 20 नवंबर 2019 को, लेकिन अपने पहुंच से उस समय के डीआईजी जो थे उनके कहने पर छोड़ दिया। तो फिर हम मिले थे डीएसपी साहब से भी, तो उन्होंने कहा क्या करें, हमारे लिए कानून से ऊपर होता है डीआईजी का आदेश। और तब से 2 साल तक यूं ही पड़ा रहा और हम लोग बहुत पीड़ित और प्रताड़ित थे। इतना भय और आतंक में जीते थे ना। हम तो फेसबुक नहीं चलाते हैं, लेकिन लोग कहते थे बहुत बैड एलिमेंट सब बड़े बड़े दबंग लोगों के सानिध्य में है, कभी भी कोई घटना करवा सकती है। तो नए एसपी के आने के बाद हम एक दिन जा कर के मिले और देखे, आज हम निकल रहे थे तो देखे पुलिस आई, ले गई पकड़ के। भाजपा नेत्री सह समाज सेविका सुनिधि मिश्रा ने गरीबों और विकलांगों के बीच किया कंबल वितरण का कार्यक्रम।
पूस की कपकपा देने वाली ठंड अपनी चरम सीमा पर है और ना तो प्रशासन की ओर से कोई पहल की गई और ना ही नगर निगम की ओर से गरीबों के लिए कुछ किया गया। अभी तक सरकार की तरफ से न कंबल का वितरण हुआ, ना ही अलाव की समुचित व्यवस्था की गई। आखिर गरीब जाएं तो जाएं कहां? इसी बाबत इस ठंड को देखते हुए भागलपुर की रहने वाली भाजपा नेत्री सह समाज सेविका सुनिधि मिश्रा ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर बांका के रजौन में गरीबों व विकलांगों के बीच कंबल वितरण करने की ठानी और उन्होंने गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेत्री सह समाज सेविका सुनिधि मिश्रा ने कहा कि हम सभी कंबल और रजाई में घर के अंदर बंद रहते हैं, लेकिन गरीब जो रिक्शा चालक है, जो बद से बदतर स्थिति में है, काफी गरीब है, विकलांग है, उसकी स्थिति जाकर देखें, काफी कष्ट से रहते हैं। उनको देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उन लोगों के लिए आज ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरण का कार्य कर रही हूँ। अधिकारियों की लापरवाही के कारण अधेड़ व्यक्ति के शव कई घंटों से रेलवे पटरी पर पड़ा हुआ था। लोगों में आक्रोश। संत जोसेफ स्कूल के पीछे रेलवे ट्रैक के पोल संख्या पर एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक व्यक्ति की पहचान विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज नया टोला निवासी मोहम्मद सकूर, जिसकी उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक मृतक मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। मृतक अपने पीछे 7 पुत्र व 1 पुत्री को छोड़ गए। थाना रेलवे के क्षेत्राधिकार को लेकर रेलवे ट्रैक के पोल संख्या 307/07 व 307/08 के बीचों बीच कई घंटे से शव पड़ा हुआ था। रेलवे अधिकारी एवं जिला पुलिस को इसकी सूचना दी गई, मगर किसी भी अधिकारी को इसकी चिंता नहीं थी। वहीं हबीबपुर थाना अध्यक्ष कृपा सागर अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, मगर लोगों में इतना आक्रोश था कि किसी का कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि शव कई घंटों से रेलवे पटरी पर पड़ा हुआ था और कई ट्रेन गुजर चुकी थी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश था। और पार्षद प्रतिनिधि वार्ड संख्या 10 मोहम्मद इफ्तिकार ने बताया कि हमने सभी थाने को इसकी सूचना दे चुके हैं, मगर कोई घटनास्थल पर अभी तक नहीं आया। वहीं लापरवाही के कारण मृतक के परिजन एवं ग्रामीणों ने शव अपने साथ लेकर चले गए। इस घटना से परिजनों में मातम छाया हुआ है। तो अभी आपको सूचना मिला इसका? तुरंत अभी आया है। हम तो मोटा मोटी 8 बजे सूचना दे रहे हैं सभी को। सबका रिकॉर्ड है मेरे पास, सबका रिकॉर्ड है। आज 11:30 बज रहा है, इस टाइम अफसर लोग नजर आ रहे हैं। मतलब एक कुत्ते के बराबर इंसान की जिंदगी हो गया क्या? एक कुत्ता भी रोड पे मरता है ना, तो हम लोग उसको उठा के किनारे करते हैं। इसके ऊपर से ट्रेन गया तो अच्छा, कोई लोकल पुलिस, कोई पुलिस नहीं है। इसके ऊपर से ट्रेन चला गया हमारे आदमी के ऊपर से। नवगछिया में बिहार पुलिस एसोसिएशन का चुनाव आज रविवार को। बिहार पुलिस एसोसिएशन का चुनाव आज रविवार को आदर्श थाना नवगछिया में होगा। ये चुनाव 3 वर्ष के लिए होता है। अध्यक्ष पद पर पुलिस निरीक्षक विनय कुमार व कुणाल आनंद चक्रवर्ती के बीच चुनाव होगा। उपाध्यक्ष के पद पर सअनी अरविंद कुमार व अनी मणि पासवान के बीच मतदान होगा। मंत्री पद पर अनी राजकुमार सिंह व अवधेश राम के बीच चुनाव होगा। उपमंत्री के पद पर मोहम्मद मकबूल अहमद खान, कोषाध्यक्ष के पद पर सअनी प्रमोद कुमार व जयप्रकाश पंडित के बीच चुनाव होगा। संयुक्त सचिव के पद पर अनी प्रभात कुमार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव 10 बजे से आरंभ होगा। पर्यवेक्षक के रूप में भागलपुर एसोसिएशन के पदाधिकारी दशरथ यादव व मनीष कुमार होंगे। चुनाव में 150 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। नवगछिया में 30 व्यक्ति मिले कोरोना पॉजिटिव। नवगछिया में 30 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। बताया गया कि 150 लोगों का रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच हुई थी, जिसमें 30 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमितों को दवाई देकर घर में रहने की सलाह दी है। इस्माइलपुर प्रखंड में 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर प्रखंड सुदन टोला परबत्ता मध्य विद्यालय प्रांगण में शनिवार को 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुल 8 टीम्स ने भाग लिया, जिसमें उद्घाटन मैच लत्तीपुर व जॉनीडीह के बीच खेला गया, जिसमें लत्तीपुर ने 2-0 से जीता। दूसरा मैच घोगा छोटी परबत्ता के बीच हुआ, जिसमें घोगा ने 2-1 से मैच जीत हासिल की। 0 माइल भागलपुर ईद मादपुर के बीच खेला गया। इस मैच में 0 माइल ने 2-0 से जीत हासिल की। सुदन टोला सबौर के बीच मैच हुआ, जिसमें सुदन टोला ने 2-0 से मैच जीत लिया।
इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट सुदनटोला एवं 0 माइल एवं लत्तीपुर व घोगा के बीच सेमीफाइनल मैच का आयोजन होगा। जो इन दोनों जोड़ियों में जीतेगा वो फाइनल मैच में पहुंच जाएगा। फाइनल मैच रविवार को होना है। मैच का आयोजन स्थानीय युवाओं की टीम के द्वारा किया गया है। इस मैच का उद्घाटन मुखिया वीणा देवी एवं इस्माइलपुर के जिला परिषद सदस्य विपिन मंडल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विनोद कुमार, भारत, विराट, विकास, सुमन, विजय आदि ने भाग लिया। मकर संक्रांति पर महाप्रसाद का आयोजन। श्री सद्गुरु साईनाथ सेवा समिति के उपाध्यक्ष अशोक कुमार ने परम पूज्य गुरुदेव स्वामी आगमानंद जी महाराज के निर्देशानुसार मकर संक्रांति के मौके पर सहोरा में महाप्रसाद का आयोजन कर सैकड़ों लोगों के बीच प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मानवता का सेवा करना ही हम सबों का असली धर्म है। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष श्री शुभम कुमार ने कहा कि जब सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है जिसे संक्रांति कहा जाता है, इसी प्रकार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं, आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस अवसर पर श्री सद्गुरु साईनाथ सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष श्री शुभम कुमार, उपाध्यक्ष अशोक कुमार यादव, डॉक्टर दीपक कुमार, विकास कुमार, राहुल ठाकुर, विजय गुप्ता अन्य उपस्थित हुए। नवगछिया के इस्माइलपुर एवं परबत्ता में भी बनाया गया कंटेनमेंट जोन। नवगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड में भी धीरे धीरे कोरोना अपना पांव पसारने लगा है। शनिवार को 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इस्माइलपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन ने बताया कि कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि पहले कमला कुंड परबत्ता में कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। प्रतिदिन आरटीपीसीआर 50 से अधिक व एंटीजन की भी जांच हो रही है। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। रंगरा थाने में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार की जानकारी देते हुए रंगरा सीओ आशीष कुमार ने बताया 9 लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें 3 लोगों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। मौके पर रंगरा थाने के थाना अध्यक्ष मेहताब खान, रंगरा सीओ आशीष कुमार मौजूद थे। गोपालपुर में शनिवार को विशेष कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 29 केंद्रों पर 800 लोगों को कोविड का टीका दिया गया। 100 लोगों का सैंपल आरटीपीसीआर जांच हेतु लिया गया। मात्र 1 कोरोना संक्रमित आज मिला। ये जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने दी। गोपालपुर प्रखंड के कालिंदी नगर में कबीर मच के भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, मुखिया मनकेश्वर सिंह, गणेशी प्रसाद मंडल, पूर्व मुखिया भोला मंडल, गणपत मंडल सहित गांव के ग्रामीण मौजूद थे। शनिवार को भवानीपुर ओपी परिसर में नारायणपुर सीओ अजय कुमार सरकार ने भूमि विवाद संबंधी जनता दरबार लगाया, जिसमें मापी बंटवारे से संबंधित 4 मामलों का निष्पादन हुआ।